बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोशिश तब तक करते रहो जब तक सफलता ना मिल जाए। आज भी हमारे समाज में एक समाज ऐसा है जिसका स्थान अभी भी हमारे समाज में पूरा नहीं हो पाया, वो है वैश्य समाज, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर एस हलवासिया जी हमारे साथ है, जिन्होंने एक संकल्प लिया है वैश्य समाज के लिए कि उन्हें वो इस समाज में एक स्थान दिलाने का सपोर्ट करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, वैश्य समाज को आपने आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया है, तो आप सबसे पहले हमें इस संकल्प के बारे में बताएं। हमारा जो समाज है वो एक राष्ट्रभक्त समाज है। हमारा समाज जो है वो धार्मिक समाज है और हमारा समाज जो है वो मुख्य रूप से व्यापारी समाज है। हम लोग व्यापार करके कर इकट्ठा करते हैं और इन करों से राष्ट्र निर्माण होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक पीड़ा है कि हमें राजनीतिक सम्मान नहीं मिलता। सर, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, मुख्य कारण जो मैं समझता हूं, कि हम लोग चुपचाप अपने अपने काम में लगे रहते हैं और इसलिए हम लोगों की अनदेखी होती है। जिनके पास बहुत ज़्यादा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है वो लोग राजनीतिक संघर्ष में ज़्यादा समय दे पाते हैं, इसलिए वो नज़र भी आते हैं, उनके आपकी तरह मीडिया भी कवर करता है और वो अपनी संख्या बल के आधार पे अपना हिस्सा मांगते हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि वह समाज में भी इस विषय में जागृति लानी पड़ेगी और हमें अपना खोया हुआ सम्मान सम्मान आपका सर खोया कब? देखिए, जो पहले जो सरकारें बनती थीं उसमें वैश्य समाज की अच्छी भूमिका होती थी। एक टाइम था जब 50 एमएलए वैश्य समाज के सीबी गुप्ता जी की सरकार में होते थे और उसमें से मंत्रिमंडल में भी बड़ा हिस्सा होता था। अब जहाँ हम देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ना तो वैश्य समाज के प्रत्याशियों को ज़्यादा टिकट देती हैं और ना ही मंत्रिमंडल में सरकार बनने पे जगह मिलती है। तो हमें ये लगता है कि हमारी जो जायज़ बातें भी हैं उनको ना कोई सुनता है, ना कोई परेशानियों को समझता है और समाधान तो दूर की बात है। ऐसे में अगर कहीं ना कहीं हमें कुछ हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जो हमारी बनती है, कहीं ना कहीं हमारी जायज़ मांगों को सुना जाना चाहिए। सर, आपकी मांगे क्या हैं? वैश्य समाज की क्या मांगे हैं? वैश्य समाज को सरकार से कोई पैसा, रुपया या हिस्सा नहीं चाहिए। हम तो उल्टे कर कमा के दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें सम्मान मिलना चाहिए। हमें प्रताड़ना से बचाना चाहिए। हर जना हमसे वसूली करता है, हर जना हमें विभिन्न करों के जाल में उलझाए रखता है और किसी भी प्रकार की कोई भी वसूली होती है तो वैश्य समाज व्यापारी समाज से ही होती है। ये कोई बात छिपी हुई नहीं है। तो अगर हमारा समाज राजनीतिक हिस्सेदारी पाएगा तो हमारे जो समाज के लोग हैं उनको हम इससे बड़े हद तक बचा पाएंगे। सर, क्या लगता है कि कब तक हो जाएगा ऐसा? कब तक एक जगह मिल जाएगी वैश्य समाज को इस समाज में? देखिए, हमने ये डिमांड, सम्मानित स्थान कब तक मिलेगा? देखिए, हमने ये डिमांड रखा है कि हमारी आबादी 25% है तो हमें कम से कम हर जिले में एक विधानसभा मिलनी चाहिए और हर मंडल में एक सांसद मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारी डिमांड नाजायज़ है और मुझे नहीं लगता कि इस डिमांड को मनाए जाने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि हम सही फोरम पे सही तरीके से जब बात को उठाएंगे तो निश्चय ही ये सही बात है तो इसको माना भी जाएगा। सर, आने वाले जो अगला महीना है हमारा नवंबर का, उसमें एक संकल्प रैली निकलेगी
वैश्य समाज की तरफ से, इसके बारे में सर थोड़ा आप हमें बताएं। हमने वैश्य संकल्प रैली का डेट रिवाइज करके 17 दिसंबर रखा है अच्छा। और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेडियम में ये रैली होगी। तो हम अपनी बातें जनता के बीच में रखना चाहते हैं, प्रेस मीडिया के सामने रखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इन बातों पे ज़रूर सभी पार्टियां, सभी सरकारें ध्यान देंगी। सर आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या रणनीति होगी? देखिए, अभी लोकसभा की भी नीति हम लोग बनाएंगे। आने वाले हर चुनाव में हम लोग मजबूत दावेदारी रखेंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने भी हम विषय को रख रहे हैं। सर ये जो वैश्य समाज है, क्या कारण है, मतलब अभी भी कुछ ना कुछ कारण हैं ऐसे जिन्हें अभी सम्मान जो नहीं मिल पा रहा है उन्हें, इसके पीछे के कारण क्या हैं सर, जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि आप ही ने अभी ये कदम उठाया, इससे पहले भी कई लोगों ने कदम उठाया होगा, तो उनकी क्यों नहीं सर सुनी गई? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा समाज राष्ट्रभक्त समाज है और हमारा समाज धार्मिक समाज है, तो हमारा समाज बहुत सहनशील और धैर्यवान समाज है। इसी में कहीं ना कहीं हमारी अनदेखी हुई। सर तो आप हमारे माध्यम से हमारी जो जनता है उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ये मैसेज है कि वैश्य समाज हमेशा सेवा कार्य करता है और करता रहेगा, और अच्छी सोच के साथ, देश को आगे बढ़ाने की सोच के साथ अगर आप विकास चाहते हैं तो वैश्य समाज को समर्थन दीजिए। अब देखना ये होगा कि आने वाली वैश्य समाज संकल्प रैली में क्या होता है और सरकार की तरफ से वैश्य समाज को एक सम्मानित स्थान कब तक प्राप्त होता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन विवेक, मैं हर्षित कौर, अटल टीवी।